हेलो हाय हाय मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मैसेज है आप लोगों के लिए, जो कि आप लोगों के लिए मच नीडेड है इस टाइम पर। जहाँ पे मैं फ़ील कर पा रही हूँ, पिक कर रही हूँ कि एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस गाइडेंस को सुनना और इसको कहीं ना कहीं आत्मसात करना, फॉलो करना, क्योंकि ये स्ट्रेट आपको गाइडेंस दी जा रही है। बिल्कुल, अगर आप इस बात को आज समझ पाए तो आप बहुत सारे झंझटों से, बहुत सारे इश्यूज से अपने आप फ्री हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज जो मैं बात करने वाली हूँ आपके साथ वो है कि दिस इज़ बेसिकली अ मैसेज फॉर यू, फॉर योर असेंशन। आप लोगों के असेंशन के लिए, आपके लिए ये मैसेज है जो कि कन्वे हुआ है। लेकिन इसको मैं आपको थोड़ा समझाते हुए बताऊंगी ताकि आप इस चीज़ को गहराई से समझ सकें और इसको अप्लाई कर सकें या फिर इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। मैं वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले दोस्तों एक बात, अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ कोई रीडिंग बुक, तो मैं करती हूं आपकी ट्विन फ्लेम, सोलमेट या कार्मिक रीडिंग। आप मेरे साथ एक रीडिंग बुक कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों पे अपनी क्लैरिटी पा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं देती हूँ गाइडेंस एंड आपको सेशंस देती हूँ, अदर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो आप वो भी मेरे साथ बुक कर सकते हैं। मैं मेडिटेशन एंड इनर वर्क प्रोग्राम भी आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए, मेरी है कोई हेल्प चाहिए आपको, तो या फिर पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आपको नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से मेरा नंबर लेके आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और आई होप मैं आपको बहुत अच्छे से हेल्प कर पाऊँ, क्योंकि भगवान जी की दया से अभी तक तो कर पाई हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर। DF, दिस इज़ द टाइम, मतलब मैं कह सकती हूँ कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं हाई टाइम आप अपने पैटर्न्स ब्रेक करिए। ओके, आप इनिशिएटिव लेके अपने पैटर्न्स या अपने साइकिल्स को ब्रेक करिए, सो दैट आप असेंशन के उस हायर लेवल को अचीव कर सकें जो आपका इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, अब मुझे पता है जब कभी मैंने पैटर्न्स एंड साइकिल्स की बात की है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट इज़ द पैटर्न, कैसे पहचानें, कैसे ब्रेक करें, इम्पॉसिबल है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। तो क्या होता है, आपका पैटर्न क्या होता है, आपके साइकिल क्या होते हैं जिनको आपको ब्रेक करना होता है इस लाइफ टाइम में, और इसीलिए आपको रिकॉग्नाइज कराए जाते हैं ताकि सो दैट आप उनको ब्रेक कर पाएँ एंड अपनी सोल को असेंड कर पाएँ। ठीक है, तो ये पैटर्न या ये लाइफस्टाइल, सॉरी, ये साइकिल जो होते हैं वो होते हैं आप रिपीटेडली एक ही जो है चक्र में बहुत लाइफ टाइम से आते रहे हो, घूमते रहे हो। उस सेम जो आपका उस लाइफ टाइम में या पास्ट के कई लाइफ टाइम्स में जो किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके आपका बिहेवियर पैटर्न रहा होगा या आपका डील करने का जो तरीका रहा होगा, माइंडेड मैं बोल रही हूँ, कई लाइफ टाइम्स में आप उसको करते करते इतना हैबिचुअल हो चुके होते हो। ईजीएस्ट वे में समझा रही हूँ आज आपको, समझ लेना। आप किस सिचुएशन में कैसा डील करते हैं, कैसा बिहेव करते हैं, ये आपकी इस लाइफ टाइम या आज की सिचुएशन पर आधारित नहीं होता। ये आपके कई लाइफ टाइम्स का आपका पैटर्न रहा होता है, आपका तरीका रहा होता है चीज़ों से डील करने का, सिचुएशन से डील करने का, और वो आपका सर्टेन पैटर्न बन चुका होता है। सो बेसिकली आप एक चक्र में फंस जाते हैं जहाँ पे आप सेम बिहेवियर या सेम पैटर्न बार बार अपने व्यवहार के द्वारा, अपने
जो है जीवन के द्वारा दोहराते हैं। ओके, और इसीलिए वो ही सर्टेन सिचुएशन आपके सामने बार बार करके आती है। मेरी एक लवली सब्सक्राइबर, मेरी रेगुलर जो है लिसनर, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि एक पर्टिकुलर उनकी लाइफ में 3 डेज़ का पैटर्न है। उनका पर्सन आता है, उन्होंने हर बार नोट किया है सिर्फ 3 डेज़, ओनली 3 डेज़ उनको अटेंशन एंड जो है कुछ भी मीन्स जो कहते हैं हम बातचीत या कम्युनिकेशन, पर्टिकुलर 3 डेज़ शी इज सेइंग, एंड उसके बाद आफ्टर 3 डेज़ 4th डे ही रन्स अवे ईच एंड एवरी टाइम। ये तो बहुत एक छोटा एग्जाम्पल है आपके लिए। आपको पैटर्न जो होते हैं वो बहुत 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 डीप में होते हैं एंड आपको उनको ब्रेक करना होता है, आपको उनसे निकलना होता है। और याद रखिए, किसी भी पैटर्न को तोड़ने के लिए, किसी भी साइकिल को तोड़ने के लिए, किसी भी पैटर्न से मुक्ति पाने के लिए आपको मतलब इजीली नहीं होता है, थोड़ा जोर लगता है, क्योंकि या तो आप उसके साथ कंफर्टेबल हो चुके होते हैं या आप उसको अपने साथ होने दे रहे होते हैं बार बार। हालांकि आपको पता है कि गलत है, बट आप उसको होने दे रहे होते हैं, आप अलाउ कर रहे होते हैं। तो बेसिकली आपको उस पैटर्न से निकलने में या उस साइकिल से निकलने में मैं ज़रूर से कहूँगी कि एक बार के लिए ज़ोर लगता है। एक बार आप अपना सर्टेन पैटर्न, सर्टेन साइकिल पहचान गए, बिलीव मी, मैं हर बार कहती हूँ एक्सेप्टेंस इज़ द की। तो जहाँ आपने अपना इशू पहचान लिया, आपने अपनी चीज़ पहचान ली, अपना साइकिल पहचान लिया, आप ये मान लीजिए कि आपने 50% काम कर दिया। उसके बाद थिंग्स गेट इजी, क्योंकि आप पहचान चुके हो कि आपको ठीक क्या करना है। तो अपनी लाइफ के हर उस साइकिल पे नज़र डालिए, हर उस मतलब जिसको कहते हैं ना फ्रिक्वेंटली जो चीज़ होती है आपकी लाइफ में। आपको अब इसके बारे में आपके दिमाग में ख्याल आता होगा, मैं बता देती हूँ थोड़ी निशानी है। आपकी लाइफ का पैटर्न कौन सा होता है या साइकिल कौन सा होता है। हर बार जब ये घटना आपके साथ होती है, चाहे किसी और रूप में हो, चाहे कोई और आपको धोखा दे के जाए, चाहे कोई और आपके साथ गलत करके जाए, आपके मुंह से वो समझ जाना आपका साइकिल है या आपका पैटर्न है। आपके मुंह से निकलेगा हर बार, आपके मन में आएगा मेरे साथ ऐसा ही होता है, ठीक है। या फिर आपका निकलेगा ये हर बार की बात है, या फिर आपका निकलेगा इस बार भी इसने ऐसा ही किया, मुझे तो पता था ये ऐसा ही करेगा, या मुझे पता था मेरे साथ होना ही ये है। तो जिस किसी चीज़, जिस किसी बात, जिस किसी सिचुएशन, जिस किसी पर्सन के लिए आपके अंदर ये बात आती है, ये तो होना ही था, मुझे तो पता ही था, ये तो हर बार ऐसा करते हैं, इन्होंने फिर ऐसा ही किया, ये मुझे तो पता ही था ऐसा ही होना है, मेरे साथ ये हमेशा ही होता है। इस टाइप की कोई भी लाइन आती है, समझ जाना वो आपका एक पैटर्न सेट हो चुका है आपकी लाइफ में और वो आपके साथ बार बार रिपीट हो रहा है, और आप चाह के भी उस बात से या उस चीज़ से पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। यानी कि आपकी सोल क्रेव कर रही है कि तोड़ो, ब्रेक करो इस पैटर्न को, सो दैट ये लाइफ टाइम में अगर तुम्हें अवेकनिंग आई है, तुम्हें जागृति आई है, तो तुम निकलो इन पैटर्न से और अपनी सोल को, मतलब सोल जो अंदर से तड़प रही है, मुझे असेंड कराओ, मुझे निकलना है इन जंजालों से, इन कैटेगरीज से, इन जो है इन सेट जो तुमने रूल बना लिए हैं अपने, ठीक है। तो आपकी सोल क्रेव करती है क्योंकि उसको इस जन्म में आगे बढ़ना है, इस चीज़ से निकलना है, और कब से वो सह रही है आपके साथ। एक मीन्स आपने अपने आप को एक कहीं ना कहीं कह सकते हैं हम कि एक रूम में लॉक कर लिया या एक बॉक्स में फिट कर लिया। अब आपको निकलना तो पड़ेगा ना। आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक रूम में हैं और रूम बंद है, तो
आपको और आप तड़प रहे हैं बाहर निकलने को फ्रीडम के लिए, तो आप जुगत लगाएंगे, हर जुगत लगाएंगे। वो जुगत अपनी लाइफ में भी लगाइए। पहचानिए अपने पैटर्न को, आप उसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, आप उससे कैसे निकल सकते हैं। वो जिस दिन आप पहचान गए, आपने आधा काम कर दिया। बाकी का काम आप यूनिवर्स से भी हेल्प मांगिए कि आपको राइट गाइड करें, अपनी एंजल से भी हेल्प मांगिए कि मैं इस साइकिल को ब्रेक करके आगे निकलना चाहती हूँ, अपनी सोल को असेंड कराना चाहती हूँ, और मैं जो है असेंशन के पाथ पे बढ़ना चाहती हूँ, ना कि मैं इन्हीं लो वाइब्रेशंस में फंस के रहना चाहती हूँ। आप जब अपनी चॉइस यूनिवर्स को बताएंगे तो यूनिवर्स विल सर्टेनली हेल्प यू। आपकी चॉइस को यूनिवर्स हमेशा सम्मान करते हैं। देखिए कितनी बड़ी बात है। हम कहते हैं ना कि ये चीज़ मैनिफेस्ट होती है, वो चीज़ नेगेटिव भी मैनिफेस्ट होता है। नहीं, यूनिवर्स का एक सिंपल सा फंडा है, वो आपकी चॉइस को रिस्पेक्ट करते हैं, चॉइस को आपको सम्मान देते हैं, मान देते हैं, ठीक है। और उसको आपकी जो भी चॉइस हो, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसको मैनिफेस्ट कर देते हैं आपकी लाइफ में। तो बेसिकली चूज़र कौन हुआ? आप। और ये कितनी बड़ी महानता है यूनिवर्स की कि वो चूज़ करने का हक देते हैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको, चाहे वो फ्रीडम हो, चाहे वो लव हो, चाहे वो मनी हो, चाहे सक्सेस हो, चाहे अबंडेंस हो, चाहे पीस हो, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। सो ऑलवेज से आई क्लेम डैश। जो आप उसमें डालना चाहें, भरना चाहें, भर दीजिए बस उस डैश के अंदर, और आप देखिएगा वो आपकी लाइफ में कैसे नहीं मैनिफेस्ट होता। तो चलिए दोस्तों, इतने अच्छे नोट पे आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर कनेक्टिंग, और अपना ख्याल रखिए और माता रानी के इस रूप को निहारिए, कितना खूबसूरत है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बाय।